प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि की जिंदगी का पासवर्ड। जी, मकर राशि के जातकों, आपकी जिंदगी का पासवर्ड हमने एक पासवर्ड तैयार किया है। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7। मकर राशि की जिंदगी का पासवर्ड। अगर आप इस पासवर्ड को समझ जाते हैं, अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी नई बुलंदियों तक पहुंचेगी। ज़िंदगी में कई सारी सफलताएं आपको मिलेंगी। शर्त है कि आपको ये पासवर्ड अच्छी तरह से समझ जाना है कि आखिर ये पासवर्ड है क्या। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जात को राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है। आप कर्म प्रधान राशि है। मोक्ष धर्म कर्म वैराग्य की राशि माना जाता है। ईश्वर के भाव की राशि माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि माना जाता है। शनिदेव राशि के स्वामी हैं आपके। देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह हैं, नीच के रहते हैं आपकी राशि में। मंगल देव उच्च के माने जाता है आपकी राशि में। आपके भाग्येश ग्रह बनते हैं बुध ग्रह, नवम भाव के स्वामी, और आपके योग कारक ग्रह बनते हैं शुक्र देव। जी, पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि। 3 नक्षत्र हैं आप में, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, और 12 लगन पाए जाते हैं। ये मकर राशि का एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, और इसी प्लेटफॉर्म पर हमने जो है आपके लिए पासवर्ड तैयार किया है। 7 डिजिट का पासवर्ड है मकर राशि के जात को। बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझिए, क्या है पासवर्ड। जी, नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है मकर राशि आप लोगों के जीवन में, अगर आप इस पासवर्ड को अच्छी तरह से समझेंगे और जीवन में लागू कर लेंगे। देखिए कि पासवर्ड का नंबर 1, फर्स्ट डिजिट है नंबर 1। जी, इसका मतलब ये मकर राशि के जात को पासवर्ड नंबर 1 कि आपको जीवन में एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। एक ही लक्ष्य रखिए, एक लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य आपको एक रखना चाहिए, और एक सप्लीमेंट्री टारगेट और रख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री टारगेट और रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लक्ष्य एक साथ नहीं रखें, ये ध्यान रखना। अगर बहुत ज़्यादा लक्ष्य टारगेट्स एक साथ रखेंगे तो आप जो हैं उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। मुख्य लक्ष्य एक होना चाहिए, आपका मेन लक्ष्य एक होना चाहिए कि आपका एक लक्ष्य क्या है। अगर सरकारी कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, तो एक कंपटीशन होना चाहिए कि आपको वो ही बनना है, वो ही सर्विस करनी है, उसी की कंपटीशन देनी है। और दूसरा एक और ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरा आपको क्या जॉब करना है, क्या बिजनेस करना है, वो एक और टारगेट हो सकता है। जी, अब ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन, ज़्यादातर मकर राशि के जातक यहाँ गलती करते हैं कि सोचे कि सरकारी नौकरी चाहिए तो सारे कंपटीशन्स देते हैं। हर कंपटीशन में अलग योग्यता की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन पेपर अलग तरह के होते हैं, अलग टैलेंट की ज़रूरत होती है। लोग कहीं वो फिट नहीं हो पाते क्योंकि उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते हैं। तो सारे वैकेंसीज़ के फॉर्म नहीं भरने, आपको एक मुख्य तय कीजिए कि इसी लाइन में आपको जाना है। देखिए, सिविल सर्विस में जाना तो उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। रेलवे, बैंक, पीओ के कंपटीशन देने तो इनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। अगर आपको एलएलबी वकील बनना है, आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इनका एकदम पैटर्न अलग है। एमबीबीएस आपको एमबीए बनना, पैटर्न अलग है। सबके अलग अलग पैटर्न है। तो आपको जो है एक ही लक्ष्य तय करना चाहिए। इसके अलावा भी जो है, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छी तरह से जॉब का टारगेट रखिए। ऐसा नहीं कि कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं और साथ में बिजनेस का भी सोच रहे हैं, कोई छोटी मोटी दुकान भी चला रहे हैं। एक ही रखिए, उसी पर फोकस होइए। उससे क्या कि अच्छी तरह से लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। जो प्रमोशन मिल जाता है आपको जॉब में, आगे से आगे जॉब में बढ़ते रहते हैं, तनख्वाह भी मिल जाती है, नई नई जिम्मेदारी आ जाती हैं, फॉरेन में ट्रिप, विदेश में ट्रेनिंग के लिए भी भेजे जा सकते हैं। इस तरह का होना है। बिजनेस भी है, बिजनेस में भी एक टारगेट आपका होना चाहिए कि मुख्य लक्ष्य ये है। तो मकर राशि के जात को अब आप समझ गए। पासवर्ड नंबर 1 ये है कि जीवन में आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगे तो किसी एक पर फोकस नहीं कर पाएंगे और किसी एक पर 100% नहीं दे पाएंगे। देखिए, आजकल कंपटीशन्स का ज़माना है
किसी भी मैटर में जब तक 100% नहीं देते हैं, आप सफल नहीं होते। यूट्यूब चैनल भी अगर है और आप अगर चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल सिर्फ हॉबी के रूप में रखें ठीक ठाक, तो ये चैनल मोनेटाइज तो हो सकता है, बाद में अर्निंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल आपको यहाँ यूट्यूब पर भी बनना होता है, तभी आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो इसी तरह कोई भी आप फील्ड हैं आपका, और भी जो हैं कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कई कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, एक ही पर फोकस आपका होना चाहिए कि बनना तो वो ही बनना। जैसे आप क्रिकेट के खिलाड़ी, कभी आपको लगे कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, कभी आपको लगे कि मैं तो क्रिकेट की एकेडमी खोलूंगा। यहाँ एक टारगेट तय कीजिए जी, उसी पर फोकस कीजिए, तब जाकर उसमें आप सफल होते हैं। तो इस तरह से आपको जो अपना ध्यान रखना है, पासवर्ड नंबर 1 ये समझ गया। अब देखते हैं पासवर्ड नंबर 2 ये क्या है। मकर राशि के जातक को पासवर्ड नंबर 2 का मतलब ये होता है कि आपका भाग्योदय जो है 2 चरणों में होता है। मकर राशि का, आप 12 राशियों में से एक मात्र ऐसी राशि है जिसका भाग्योदय यानी कि लक राइजिंग जो है 2 फेजेस में होती है, 2 चरणों में होता है। पहला भाग्योदय आपका 36 से 40 साल की आयु में चलता है। 36 से 40 साल की उम्र में अगर मकर राशि वालों की किस्मत नहीं खुलती है, ज़्यादातर खुल जाती है, 60-70% लोगों की 36 से 40 साल की उम्र तक खुल जाती है किस्मत। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जिनकी किस्मत 40 साल की उम्र तक भी नहीं खुलते। उनको उम्मीद रखनी चाहिए, 52 से 56 साल की एक और आयु आएगी, भाग्योदय का दूसरा चरण चलेगा, उस समय भी आप लोगों की किस्मत खुलती है, ज़बरदस्त खुलती है, बहुत चमकदार खुलती है। मकर राशि के 52 साल की आयु में जब किस्मत खुलती है, एकदम आप जवान बन जाते हैं जी। जिन लोगों का हमने देखा है व्यवहारिक स्तर पर 52 साल में मकर राशि जातकों की 52 से 56 साल में जिनकी किस्मत खुलती है, वे लोग एकदम स्मार्ट हो जाते हैं, आयु का असर खत्म हो जाता है, एकदम नया जीवन, क्योंकि अब किस्मत इतनी देर से खुली है। तो ईश्वर भी चाहते हैं कि इनको जिंदगी थोड़ी अच्छी तरह से जीने दी जाए, जीने का चांस दिया जाए। ऐसे आयु लोगों की आयु भी कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है और काफ़ी कुछ वो सब मिल जाता है जो किस्मत खुलने पर मिलता है। तो ध्यान रखें, मकर राशि के जातक को निराश कोई नहीं होना है। आपके 36-40 साल में नहीं खुली तब भी आपको निराश नहीं होना है, 52 से 56 साल में खुलेगी और बहुत ही ज़बरदस्त खुलेगी। जब अगर आप आज 45 साल के हैं, आप सोचिए कि क्या पता कैसे खुलेगी, लेकिन हम कह रहे हैं खुलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त खुलेगी, चमकती हुई खुलती है ये। जी हाँ, 52 साल की आयु में भाग्योदय होता है तो मकर राशि का 22 साल का लगता है, समझ लीजिए आप एकदम स्मार्ट हो जाते हैं, एक सडन चेंजेस आ जाते हैं। ये मकर राशि आपकी राशि में होता है, बड़े करिश्मे होते हैं, 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि मानी जाती है, इसलिए तो पासवर्ड नंबर 2 समझ गए, अच्छी तरह से समझने, ये पासवर्ड बता रहे हैं जिनसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। पासवर्ड नंबर 3 मकर राशि के जातकों, आपके 3 वरदान बनते हैं जीवन में। 3 boons आर डेस्टिन्ड टू कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, विच आर दोस boons? कौन से वरदान हैं? 3 वरदान। पहला वरदान है महिलाएं। महिलाएं आपके लिए वरदान साबित होते हैं मकर राशि के जातकों। महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, आदर कीजिए, अदब कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, खुश रखिए। महिला आपसे जितनी खुश हैं, परिवार की महिला खुश हैं, माँ बहन जीवन साथी भाभी चाची ताई जो भी है फैमिली में, इन सबको अच्छा खुश रखना है, हिंसा नहीं करनी, इन पर अनावश्यक कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना है, खुश रखना है। बाहर भी महिलाओं के लिए अच्छा व्यवहार कीजिए, कंपनी में आपकी स्टाफ में है महिलाएं, अच्छा व्यवहार करना है। जॉब में, आपके बिजनेस में कहीं पार्टनर है महिला, अच्छा व्यवहार कीजिए। आपके भी दुकान पर कोई महिला कर्मचारी, बहुत अच्छा व्यवहार करना आपको जी। ये आपके लिए वरदान साबित होती है और इनकी दुआ से, इनके सहयोग से आपके कई बड़े बड़े काम पूरे होते हैं। दूसरा वरदान होता है किन्नर समुदाय के लोग। किन्नर लोग जो हैं आपके लिए वरदान साबित होते हैं। थर्ड जेंडर जो लोग होते हैं उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको भेंट देनी चाहिए, कहीं उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। और तीसरा बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, मकर राशि जात को ये भी आपके वरदान होते हैं, ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान। अच्छा, स्वागत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। तो ये पासवर्ड नंबर 3 है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। बुजुर्ग का कहीं आदर नहीं कर रहे हैं, घर पर जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उससे आप झगड़ा कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं या उसकी बार बार बात काट रहे हैं, तो ध्यान रखिए, बुजुर्ग की बात काटने से पहले 2 बार सोचिए। शरीर कमज़ोर हो सकता है बुजुर्ग का, अनुभव कमज़ोर नहीं है, अनुभव आपसे बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिए। बुद्धि बहुत तेज होती है उस बुजुर्ग के, तो समझना है आपको। ये वरदान है, इनके लिए बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, ये आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बढ़ते हैं पासवर्ड नंबर 4 मकर राशि के जातकों। पासवर्ड नंबर 4 क्या है? 4 से ज़्यादा दोस्त नहीं रखें, बस दोस्त वैसे 1 या 2 ही रखें।
हो सकता है 3 या 4 जरूरी होते हैं, क्योंकि जैसे फिर आपकी शादी होती है, कुछ नई उम्मीदें जगती है, नई जिम्मेदारी आती है, मन करता है कि चलो 3-4 फैमिली मेम्बर्स, फैमिली फ्रेंड्स हो जाए, कुछ दोस्त हो जाए, ताकि कोई बुरा वक्त आ जाए आप पर, वो मदद कर सके, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं, मकर राशि दोस्तों ज़्यादा भीड़ आप नहीं रखें। मकर वैसे क्या कि ये आपके दोस्तों में गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं, ये मकर राशि के होते हैं। दूसरे अन्य राशियों के दोस्तों में गुप्त शत्रु कम होते हैं, लेकिन आप एक ऐसी राशि है जिनमें दोस्तों में गुप्त शत्रु, हिडन एनिमी होता है, और ये काम बनाने के बजाय आपका काम बिगाड़ने लग जाते हैं। तो सोच समझ कर दोस्त रखने हैं, और 4-5 से ज़्यादा नहीं रखने, मैक्सिमम 5 है, 4 है, वैसे 2-3 काफ़ी हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ दे सके। ध्यान रखिए, किसी का अगर 10-15 दोस्त हैं और उसको लग रहा है कि अच्छा है, ये गुप्त शत्रु नहीं बन सकते इनमें से, और आपका काम बनता हुआ काम बिगाड़ सकते हैं, तो इन 10-15 में से छांट लीजिए 4, उन्हीं से पक्की दोस्ती रखिए, दूसरों से धीरे धीरे आप काट सकते हैं। पासवर्ड नंबर 5 मकर राशि के जात को बहुत इंपॉर्टेंट, पासवर्ड नंबर 5 जी कैप्रिकॉर्न फेलोज, द पासवर्ड नंबर 5 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पासवर्ड फॉर योर लाइफ, और वो ये कि 5 बार फेल होकर भी हार मत मानो मकर राशि के जात को, 5 बार फेल होकर भी। जी देखिए कि 2 बार फेल होना तो नॉर्मल में, मकर राशि बिना फेल हुए आप सफल होते भी नहीं है। जी आपका सफलता का ताला चाबी से तब खुलता है जब 1-2 बार ट्राई करते हैं। 2 बार तो सफलता नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 बार फेल होते हैं। निराश मत होइए, वजह क्या है कि ईश्वर ने आपके लिए छठे प्रयास में वो सफलता रखी है कि 6 बार प्रयास करेंगे तो इनको वो सफलता दे देंगे। इसलिए 5 बार फेल होने पर भी उम्मीद रखिए कि आप सफल होंगे ही होंगे। जो भी लक्ष्य हैं लगातार मेहनत करते रहिए, निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है मकर राशि के। जहाँ तक हमारे जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, हमारे पास समस्या आती है मकर राशि के जातकों की, ये आती है कि बार बार फेल हो रहे हैं, क्या करें। हम कहते हैं कि उम्मीद बनाए रखिए, फेल हो रहे तो आप उम्मीद बनाए रखिए, प्रयास करते ही रहेंगे, सफल आपको होना और सफल आप ही होते हैं। तो ध्यान रखिए, बार बार फेल होने पर भी मैदान छोड़कर नहीं भागना मकर राशि के जातकों को। छठे नंबर पर मकर राशि के जातक, पासवर्ड नंबर 6 प्रेम खोने पर भी 7वां प्रेम मिल जाएगा मकर राशि के जातकों। प्रेम खोने पर दुखी मत होइए, ये हम कहना चाहते हैं। लव अफेयर्स, मकर राशि शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं। प्रेम जीवन आपके जीवन में चलता रहता है, प्रेम आता रहता है, नहीं चाहते हुए भी आपको प्रेम होता रहता है। कितने ही झटके खाए, प्रेम हो ही जाएगा आपको लोगों से, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जीवन में आते ही रहते हैं आपके। तो निराश नहीं होना है। 6 बार अगर कोई प्रेम खो दिया है, 6 गर्लफ्रेंड खो दिए, 6 बॉयफ्रेंड खो दिए, उम्मीद कीजिए 7वां आएगा, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत का, सबसे हैंडसम, जो आपकी जिंदगी संवारेगा। यानी उम्मीद हमेशा बनाए रखिए प्रेम जीवन में। 7वें नंबर पर पासवर्ड नंबर 7, आखिरी पासवर्ड, जीवन साथी से 7 बार झगड़ा होने पर भी तलाक का मत सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मकर राशि के जातकों। जीवन साथी से झगड़े आपके अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि आप जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और जीवन साथी 12 राशियों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ आपकी उम्मीद पूरी कर सकते हैं, कुछ पूरी नहीं करते हैं, वहीं आपका विवाद खड़ा होता है। आपको लगता है जीवन खराब हो गया, वैवाहिक जीवन खराब हो गया, तलाक ले लिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं 7 बार झगड़ा होने पर भी तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, आपको समझना होता है जीवन साथी को। आपके पति हैं, समझना होता है, पत्नी है, आपको समझना होता है। आप जैसे हैं वैसे दूसरी राशियों के लोग नहीं होते हैं, समझना होता है। धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। थोड़ा समझौता करना भी सीखिए, वैवाहिक जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो कोई तलाक लेने पर बड़ी दिक्कत आती है, बाद में तलाक तो हो जाता है, बाद में वैवाहिक बच्चों पर असर पड़ता है। आपको भी इस फैसले पर पछतावा होता है कि तलाक नहीं हुआ होता तो अच्छा था। ये तो लोग जिनके तलाक नहीं होते बार बार कहते हैं कि मैं तलाक ले लूँगा। तलाक जिन्होंने लिया उनको जाकर पूछिए, 10 साल पहले जिन्होंने तलाक लिया आज भी अफसोस हो रहा है कि थोड़ा झुक जाते तो तलाक नहीं होता, ये होता है। तो ध्यान रखना है। मकर राशि के जात को 7 पासवर्ड, ये है आपके लिए पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। इस पासवर्ड को जीवन में इस्तेमाल कीजिए, आपकी ज़िंदगी में इस पासवर्ड डालिए, आपकी ज़िंदगी खुल जाएगी, खुशियाँ खुल जाएगी, सफलता की राह खुल जाएगी, जिंदगी शानदार बनेगी। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।